हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी से अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग के जितने भी मित्र हैं उन सभी के पास आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो अध्याय 1 है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन है? भीमराव अंबेडकर। याद रखना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्नों को देखते हैं हम। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे उनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, महू मध्य प्रदेश। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। तो चलिए फिर से बिना देरी के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो दूसरे प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है क्या? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही आंसर है। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। ये सब बहुत ही पूछे जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है ये सब प्रश्न, तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी के अगले प्रश्न को देखते हैं। अब है भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर जो है एक दलित परिवार से आते थे। कहाँ से आते थे? एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण है क्या? जाति प्रथा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जाति प्रथा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जाति प्रथा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब चलिए अगला हमारा प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका जो हो जाएगा हमारा आंसर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के भाषण से संपादित अंश है। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये किसका है? बाबा साहेब के भाषण से संपादित अंश है। क्या? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है? तो आप सभी को पता है कि मूक नायक एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। ठीक है, मूक नायक एक पत्रिका है।
तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करते चलिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 8 है, कहा जा रहा है भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो हमारे जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रामजी सकपाल। क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करते जाइएगा। ये प्रश्न मैंने खुद से अच्छे से बना करके नोट करके उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा। ये सब बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, एकदम वीवीआई सब प्रश्न है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिखते चलिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो भीमराव अंबेडकर जो थे, उनके माता का नाम था भीमाबाई सकपाल। क्या नाम था? भीमाबाई सकपाल। भीमराव अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई सकपाल। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है अंबेडकर साहब ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किया, या फिर पीएचडी की डिग्री कब पूरा किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1916 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? सी 1916 ईस्वी में। ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि आधुनिक मनु किसे कहा गया है। तो आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर साहब को ही कहा गया है। किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर साहब को ही क्या कहा गया है? आधुनिक युग का मनु। ठीक है, आधुनिक मनु भीमराव अंबेडकर साहब को ही कहा गया है। तो चलिए हमारे पास कुल 15 प्रश्न है, हमने 11 तक देख लिया और 4 प्रश्न बचे हैं। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं और आप लोग अच्छे से नोट करते चलिए। कहा जा रहा है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा जो है वो अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। ठीक है, क्या है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, यानी ए नंबर इसका जो है सही आंसर है अस्वाभाविक। ठीक है, चलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का अनुसार क्या है, आधार क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन है। ए मनुष्य की रुचि, बी रोजगार में कमी, सी कौशल क्षमता। तो इनमें से तीनों जो है कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं जल्दी से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं बिना देरी किए। अब प्रश्न में कहा जा रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके सहयोग से हिंदी में रूपांतरित है। तो ये जो है ललई सिंह यादव के द्वारा जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक हिंदी में रूपांतरित है। इन्हीं के सहयोग से, किसके सहयोग से? ललई सिंह यादव के सहयोग से ही हिंदी भाषा में रूपांतरित है। ठीक है, कौन है? ललई सिंह यादव। ठीक है, कौन है? ललई सिंह यादव। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। इनके द्वारा ही, इस सहयोग से ही हिंदी भाषा में रूपांतरित है। चलिए अब अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। कहा जा रहा है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो भारत की जो जाति प्रथा की विशेषता है, तो इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। ठीक है, क्या है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। समझे? यह जो है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो हमारा आज का चैप्टर 1 तक ही रहता है। फिर कल मिलते हैं अगले विषय में और अगले अध्याय की ओर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अब से जो है हर रोज़ वीडियो आती रहेगी और आप लोग हर वीडियो देखते रहें ताकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाकर पास करें। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।